साल में बच्चे चलने लायक होते हैं, बोलने लायक हो जाते हैं, लेकिन कैसे चलना है, कैसे बोलना है, जीवन बीत जाता है, नहीं आता। जीवन बीत जाता है, कैसे बोलना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, ये पता ही नहीं चलता। जी रहे हैं, रेंग रहे हैं। और यही क्रम है, हम जीने की कला नहीं है। दुखी क्यों है? कल शायद श्री गुरुभूषण साहब जी ने कहा था दुख कहाँ से आता है, किसने दुख दिया आपको? एक पुस्तक में अभी पढ़ रहा था, जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदार कौन है? मैं किसी दूसरे कारण दुखी से हूं। कोई पति के कारण दुखी है, कोई पत्नी के कारण दुखी है, कोई सास के कारण दुखी है, कोई ससुर के कारण दुखी है, कोई बच्चे के कारण दुखी है, कोई पड़ोसी के कारण दुखी है, कोई सरकार के कारण दुखी है, दूसरे के कारण दुखी। हम बिल्कुल दूसरे जिम्मेदारी दूसरे पर डालते हैं। कभी कुछ काम बिगड़ गया तो कहते हैं भाई उनके कारण काम बिगड़ा। होता है, हम दूसरे पर जिम्मेदारी डाल करके अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। आप किसी दूसरे के कारण दुखी नहीं होते, कोई दूसरा दुख देने वाला है नहीं। गुरुदेव जी कहा करते थे, इस दुनिया में किसी की ताकत नहीं है तुम्हें दुख दे सके। तुम्हें मार सकता है, तुम्हारे वस्तुओं को छीन सकता है, लेकिन तुम्हें दुख दे ये जरूरी नहीं है। कहा जाता है महात्मा बुद्ध का एक शिष्य था, वो महात्मा बुद्ध के पास में आया और कहे भगवान मैं कलिंग देश में धर्म प्रचार के लिए जाना चाहता हूँ। तो कहे कि ठीक है जाओ, लेकिन मैंने सुना है भिक्षु कि वहाँ अगर जाओगे तो वहाँ के लोग इतने खतरनाक हैं कि तुम्हें गाली देंगे, तुम्हारा तिरस्कार करेंगे, तब तुम क्या करोगे? तो कहे भगवान अगर ऐसा कोई करने लगे तो मैं सोचूंगा कि अच्छे हैं लोग, मुझे मारते नहीं हैं। केवल वाणी से कह दे रहे हैं, मारते नहीं हैं। तो कहे कि अगर मारने लगे तो तब मेरे मन में आएगा कि मार तो रहे हैं लेकिन मुझे एकदम मतलब मृत्यु दंड तो नहीं दे रहे हैं ना, मरते तक तो नहीं मार रहे हैं ना। अच्छे हैं लोग, कम से कम मुझे मृत्यु दंड नहीं दे रहे हैं, जान से नहीं मार रहे हैं। तो फिर कहे कि ऐसा है अगर मारने तो जान से ही मारने लगे तो कहे भगवान मैं तो ये सोचूंगा कि ये जो जीवन दुख का कारण है तो ये लोग दुख मुक्त कर दिए, ये सोचूंगा। तो कहे कि फिर तुम कहीं भी जाओ धर्म प्रचार कर सकते हो, कोई तुम्हारे रास्ते में बाधा आने वाला नहीं है। अब ये कहना बड़ा सरल है, वास्तव में हम दुखी होते हैं ना। आप अपने अंदर झांक कर देखिए, कभी भी किसी बात को लेकर के हम दुखी होते हैं तो लगता है कि दूसरा ही कारण है, दूसरा ही कारण है, हमें अपने अंदर कारण दिखता ही नहीं है और हम स्वयं दुखी हैं। अब ये क्यों होता है? क्योंकि हमको जीने की कला ही पता नहीं। जी रहे हैं और जीते जीते, गुरुदेव जी एक वाक्य कहा करता है, मैं समय समय से कहा करते थे, मैं समय समय से कहता हूँ उस चीज़ को, कि जैसे रोते रोते जन्म लेना, शिकायत करते करते जीना और पश्चाताप करते करते मरना। बच्चा जन्म लेता है तो रोते रोते जन्म लेता है, ये नियति है, ये नियति है। मनुष्य का बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, और नहीं रोता है तो रुलाया जाता है। अगर नहीं रो रहा है तो परिवार वाले रोते हैं, अगर बच्चा नहीं रोया तो परिवार वाले रोते हैं। एक डॉक्टर ने मुझे बताया था कि बच्चे अगर जन्म लिए और न रोए तो उसके पकड़ करके हिलाया जाता है, पीटा जाता है कि रोए। रोने, बच्चे के रोने से ऑक्सीजन पूरा पड़ता है, अगर नहीं रो रहा है तो फिर प्रॉब्लम है।
तो बच्चे को रुलाया जाता है, तो ये नियति है साहब। लेकिन शिकायत करते करते जीना और पश्चाताप करते करते मरना, ये नियति नहीं है, अपना बनाया दुर्भाग्य है। अभी सुन रहे थे ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये मेरे को लगता है ये वाक्य जब सुनता हूँ ना, तो अपने हाथ से अपने पीठ थपथपाते हम बड़े हैं, हम श्रेष्ठ हैं। सही है कि नहीं? मनुष्य जीवन का मिलना बड़ा श्रेष्ठता है। अपने हाथ से अपनी पीठ को थपथपा रहे हैं। दूसरे प्राणी से पूछो कि सचमुच में मनुष्य जीवन श्रेष्ठ है? दुनिया में सारी समस्याओं मनुष्य के कारण है। जितनी समस्याएं हैं वो मनुष्य की वजह से है। अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य ही ज्यादा दुखी भी है, संतापित है, पीड़ित है, और अपने वजह से वो खुद पीड़ित है, इसलिए दूसरों को भी पीड़ित करता है। क्योंकि जिसके पास जो होगा वही दूसरे को बांटेगा। एक दरिद्र आदमी दूसरे को क्या दे सकता है? जिसके पास कुछ होए वो ही देगा ना। लेकिन हाँ, जिसके पास सुख है वो सुख देगा, शांति है वो शांति देगा, दुख है वो दुख देगा। एक आदमी किसी दूसरे को गाली देता है, सोचो कि वो कितना दरिद्र आदमी है। वो दूसरे को गाली दे रहा है क्योंकि गाली से भरा हुआ है। जो रहे करवा से निकले टोटी, जो करवा में है वही टोटी से निकलेगा। हम कहते हैं गाली नहीं देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन अंदर वही भरा हुआ है, और जो भरा है वही तो निकलने वाला है। आप बाहर से चाहे कितना कर लो। एक बार शायद मैं टीवी में बहुत पहले देखा था कि एक कोई अनेक भाषा को जानने वाला भाषाविद आ गया, जैसे 12-15 भाषा। अभी आप लोग यूट्यूब वगैरह देखते होंगे, देखिए जानवी पवार करके एक लड़की है, और छोटी उम्र में ही वो पीएचडी भी कर चुकी है। शायद 12-13 साल में 12वीं पास कर ली, फिर 14 साल में कॉलेज वगैरह कर ली, पीएचडी वगैरह कर चुकी है, और अनेक भाषा, शायद 12 या 15 भाषा को जानती है वो। और जिस भाषा में वो बोलती है एकदम अधिकार पूर्वक, नहीं लगता है कि वो दूसरे भाषा वाली है। तो ऐसे ही वो भाषाविद था, भाषा जानने वाला, तो ये चैलेंज था कि इसका मूल भाषा, इनका की मूल भाषा क्या है वो समझ नहीं पाएंगे आप। जैसे गुजराती बोलना है तो एकदम अधिकार पूर्वक गुजराती बोल रहे, हिंदी बोलना है तो हिंदी में। तो राजा के यहाँ बुलाया गया कि ठीक है बुलाइए। बुलाया गया, अगर कहीं पता पा जाए तो उसको इनाम के लिए बात आई। तो एक आदमी थे, उसको कहे जोर से मारो, पहले से बता दिए थे। और जब जोर से मारे ना, तब गुस्सा गया ना, तो उनकी जो मातृ लैंग्वेज है वो निकली मातृभाषा निकली, तो जो अंदर में वही तो निकलेगा ना। तो मतलब ऐसी परिस्थिति में अंदर में जो है भरा है, अंदर का संस्कार वो निकला। तो जो कुछ भी हम अंदर में भरे हुए हैं वही आने वाला है। और जिसका हृदय प्रेम पूर्ण है, प्रेम की चर्चा हो रही थी, प्रेम पूर्ण है तो प्रेम ही निकलेगा, द्वेष है तो द्वेष ही निकलेगा, कटुता है तो कटुता ही निकलेगी। ये तो माध्यम है केवल। अभी मैं दिल्ली साइड गया था, मैं बात कर रहा हूँ, दिल्ली साइड गया था, तो एक बच्ची थी, शायद मैं पिछले कार्यक्रम में कहा भी था, एक बच्ची थी, उसको पूछा गया कि आंखें देखती है, आंखें देखती है? तो क्या आंखें नहीं देखती है, आंखों से देखने वाली मैं हूं। आंख नहीं देखती है, आंख तो साधन है, देखने वाली मैं हूं। कान सुनते नहीं है, कान के माध्यम से सुनने वाला मैं हूं। बड़ी गहरी बात कही, करीब 8-9 साल की हुई। मैं कहा यार, बचपन में ही पक्का बोध है पारक का, अपने आप का। तो जो कुछ भी है ना, प्रेम पूर्ण स्थिति हो, मैं हूं इसको समझ ले। और बात आई थी
कि जैसे जितना हम हमारे अंदर जो कुछ होगा ना वही निकलेगा। जैसे बच्ची को समझाया गया, जनाया गया, उस हिसाब से वो बोल रही है। तो जो कटुता है, क्रोध है, घृणा है, मत्सर है, जो कुछ भी है, हम केवल बाहरी प्रयास करेंगे तो दूर नहीं होगा। जब तक कि आंतरिक रूप से उसको निकालने का आत्मचिंतन नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, तब तक वो नहीं निकल सकता है। हमारे बीच साहब लोग विराजमान हो चुके हैं। मैं और समय न गंवाते हुए मैं निवेदन करता हूँ श्रद्धेय संश्री गुरुक्षेम साहिब जी से, आप अपने सुंदर विचारों से हम सबको